नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संपत्ति के बारे में आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि कुछ मंत्रियों के द्वारा कुछ बहस हुई और बहस में काफ़ी चर्चाएं हुई और चर्चाओं के दौरान कुछ एक सुराख थोड़ा से एक सुराख मीडिया के सामने प्रसारित हो चुका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संपत्ति है उसके बारे में काफ़ी जानकारी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आने लगी। क्या कुछ है इनकी संपत्ति के बारे में, आप सभी लोग आज ज़रूर पूरी खबर देखिएगा। इससे पहले आप सभी लोग नहीं जानते हो, जान रहे होंगे कि इनके पास इतनी सारी संपत्ति है। जानते तो होंगे आप सभी लोग की संपत्ति है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं किया गया, अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। बस यही हो रहा था कि ये दोनों मतलब ये जो पीएम और सीएम जी हैं इनके पास कोई संपत्ति नहीं है। लेकिन आज काफ़ी तेज़ी के साथ सुर्खियों में इस बात को लेकर काफ़ी तेज़ी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है। तो देख लेते हैं इनकी संपत्ति है कितनी, इनकी संपत्ति है, क्या कुछ है, सारी खबर देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक आप सभी लोग जरूर देखिएगा। एक छोटी सी मुझे भी खबर मिल चुकी है तो उस खबर के बारे में देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक आप सभी लोग जरूर देखिए। क्या है, क्या कुछ है, हम देख लेते हैं एक बार। जो खबर हमारे पास आई है हम उसी चीज़ को आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक आप सभी लोग जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति और उनके द्वारा किए गए व्यापारिक या वित्तीय फैसलों को लेकर कई तरह की चर्चाएं और सवाल उठते रहते हैं। इन चर्चाओं में उनकी संपत्ति का मूल, उनका व्यक्तिगत जीवन और उनके द्वारा किए गए व्यापारिक निर्णय पर बहस होती। हालांकि मोदी के वित्तीय मामलों के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध की गई है। तो नंबर 1 पर देख लेते हैं नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक यात्रा कहां से शुरू की गई। तो इसे आप सभी लोग जानते ही होंगे कि उन्हें कहा जाता है, वो बोलते हैं कि झोला लेकर हम फकीर हैं, हम तो झोला लेकर चल देंगे। तो वो उनकी कैरियर तो आप सभी लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो नहीं जानते हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं कि चाय बेचकर वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो अपना चाय वाला दिमाग लगाते हैं वो। तो नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक यात्रा। नरेंद्र मोदी का जन्म हम एक बार देख लेते हैं, उनके जीवन से कुछ जुड़ी खबर भी देखेंगे और बाद में आपको बताएंगे कि उनकी संपत्ति का क्या खुलासा किया गया है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 दिसंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था। वे अपने परिवार के 5 बच्चों में से एक थे और बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए चाय बेचने का काम शुरू कर दिया था। क्या चाय बेचने का काम शुरू कर दिया था? उससे पहले हम आप सभी लोग को बता दें कि एक वीडियो हमने इन सारे मंत्रियों के जीवन से जुड़ी पूरी खबर उस वीडियो में बताए हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर जाकर उनकी वीडियो जरूर देख लीजिए। उनकी शिक्षा के बारे में हम उस वीडियो में चर्चा किए हैं। तो जितने भी मंत्री हैं लमसम 5 से 6 लोगों का उसमें नाम दर्ज है। मतलब नाम हमने उनके जीवन की पूरी कहानी हमने बताया, मतलब वो कहाँ पढ़े हैं, कैसे क्या है। बीएससी MSc जो काफ़ी चर्चाएं में बना हुआ, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि जो अमित शाह हैं वो BSc किए हैं और MSc किए हैं। तो जितने भी राजनाथ सिंह हैं, तो जितने भी मंत्री हैं, हम उन मंत्रियों का एक वीडियो बनाए हैं कि वो क्या क्या किए हैं, मतलब कौन कौन सी शिक्षा वो प्राप्त किए हैं। तो वीडियो जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है। तो देख लेते हैं इनकी, पहले इनसे जुड़ी खबर देख लेते हैं। सन 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म सन 1950 को गुजरात के, वे अपने परिवार के 5 बच्चों में से एक थे और बचपन से ही उन्हें अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए चाय बेचने का काम शुरू किया था। उनकी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन का अनुभव यह दर्शाता है कि किसी भी प्रकार की विलासिता से दूर थे।
वे सरल और मेहनती व्यक्ति थे। मोदी के जीवन में राजनीतिक बदलाव तब आया जब वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। क्या मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद फिर आगे क्या होता है? प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की संपत्ति कुछ भी नहीं थी। इसमें बताया जाता है, मतलब अभी तो हम खुलासा करेंगे आप सभी लोगों के साथ, लेकिन पहले जो बताया जाता है कि उनके न परिवार है, न लोग हैं, न कुछ, वो सारी संपत्ति, उनके कोई संपत्ति नहीं है, न सीएम के है, न पीएम जी के है। तो ये जो आ रहा है निकल के, ये तो झूठ नहीं होगा ना। देख लेते हैं इसे भी क्या है। 2014 में उनकी संपत्ति का मूल लगभग 1 करोड़ रुपए था, जिसमें उनके पास एक घर और एक कार थी। इसके अलावा उनके पास कुछ बैंक खाता और डाकघर के बचत खाते के रूप में भी धन था। अब खबर आती है कि इतना ही था, तो इतना नहीं था। लमसम 25 से 30 करोड़ इसमें बताया गया है। 25 से 30 करोड़ कितना? 25 से 30 करोड़ की संपत्ति इनके पास बताई गई है और भी है। आप सभी लोग इसे भी जानते होंगे कि ये जो कार इसमें बताई गई है, वो जब चलते हैं तो उसमें जो ये प्रधानमंत्री जी चलते हैं तो Z+Y+ जो सेनाएं चलती हैं वो इन्हीं के लिए चलती हैं, लेकिन इसमें एक कार बताई गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब वैसे भी खुल चुका है, लेकिन जो बताया गया है उसे हम आप सभी लोग को बताते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद संपत्ति में वृद्धि। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की संपत्ति कुछ वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि उन प्रकार की भव्य संपत्तियों की नहीं थी जो अन्य उच्च राजनीतिक व्यक्तियों के पास होती है। उनके पास दी गई जानकारी सन 2019 में उनकी संपत्ति का मूल्य लगभग 2.28 करोड़ रुपए था। इसमें उनके पास कुछ पैसे बैंक खातों में, कुछ वस्तुएं जैसे घड़ी और गहने और उनके द्वारा दिए गए आभूषण क्या है, दिए गए घोषणाओं के अनुसार एक साधारण घर भी शामिल है। तो इसमें बताया गया है कि एक घर भी शामिल है और उनके पास कुछ नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा देखें तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक यही हुआ कि इतना कम इसमें बताया जा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो गया। तो इसमें जो बताया गया है वो गलत है। इसमें बताया ये गया है कि उनके पास एक ही घर है और कुछ नहीं है, वो एकदम गरीब हैं और वो चप्पल पहन के चलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे कि वो कैसे चलते हैं, क्या उनका हाल चाल है। तो इसमें गलत बताया गया है। तो अगला देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आई हुई है कि मोदी की जीवन शैली और साधारणता। प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली को लेकर कई बार चर्चाएं होती रही हैं। अत्यधिक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अत्यधिक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मार रहे हैं, क्या हम बोलें कि साधारण व्यक्ति होते तो जो जनता है उसके लिए कुछ करते और आगे जो युवाओं के लिए कदम उठाते, अच्छा कदम उठाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कैसे मान लें कि साधारण है? इसे हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं और जो माताओं बहनों के लिए सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जो बोलते हैं। और अमित शाह हमारे जी हैं जो BSc करे हैं, वो बोलते हैं कि ये जो बच्चा 12वीं के बाद इंटर करेगा उसे हम लैपटॉप देंगे। तो इतने BSc करने MSc करने वाले व्यक्ति जब इतने महान हो सकते हैं तो हमारे प्रधान जी तो काफ़ी महान हैं। तो देख लेते हैं, एक और बड़ी खबर आपके सामने है। उनके जीवन क्या साधारण जीवन उनका है, साधारण जीवन है। SUV जो सरकारी सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उनके पास कोई आलीशान बंगला नहीं बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि कोई आलीशान बंगला नहीं है, जैसे गांव का घर जिसे झोपड़ी होता है वैसे इनका घर है। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि आलीशान बंगला नहीं है, लेकिन झोपड़ी जैसा घर इनका बताया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है, इसमें भी बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी लोग तो समझ रहे होंगे ना कैसा है। फिर देख लेते हैं और क्या है। उनकी सरकारी आवास में भी कोई
भव्यता नहीं बताई गई है। इनके जो आवास हैं वो आवास भी इनका सही नहीं है, टूटा है, एकदम गिर रहा है, पानी उसमें गिरता है। और वहीं पर जब दिल्ली की खबर आप सभी लोग सुने होंगे, तो बीजेपी ने क्या कहा था, और इनके पास तो झोपड़ी है, ये प्रधानमंत्री हैं, इतने अच्छे लोग हैं। तो अगली खबर देख लेते हैं क्या है। आज की अगली बड़ी खबर आपके सामने है। मोदी का पारिवारिक दृष्टिकोण और आर्थिक नीतियाँ। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इन नीतियों का उद्देश्य भारतीय जनता की भलाई और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। अब सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कौन कौन से कदम उठाए हैं, आप सभी लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से अच्छे कदम इन्होंने अभी तक उठाया है। इन नीतियों का उद्देश्य भारतीय जनता की भलाई और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। देश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ना है। क्या है? पूरी तरह से बिगाड़ना है, इनका मानना है और इनका कहना भी यही है। लेकिन ये सामने तो कुछ और करते हैं और अंदर अंदर कुछ और करते हैं। मेक इन इंडिया अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का मेक इन इंडिया अभियान एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना था। इस पहल के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया और भारत में निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप कई विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने उत्पादन केंद्र स्थापित किए हैं। क्या किए हैं? स्थापित किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत। क्या आत्मनिर्भर भारत में कुछ बड़ी खबर देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख नीतियों में शामिल किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत की नीति ने भारत को अपनी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई नीतिगत कदम उठाए हैं। तो कौन कौन से नीतिगत कदम उठाए हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। इन नीतियों के तहत भारत ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया और विदेशी देख लेते हैं, रुक जाइए भी थोड़ा। विदेशी कार्य थोड़ा इसमें धप्पा हो चुका है, दिख नहीं रहा है, तो इसमें हमें लग रहा है विदेशी कार्य ऐसा कुछ है। काम करने का प्रयास, इस लाइन पे थोड़ा धप्पा बन चुका है, इससे दिख कम रहा है। और देख लेते हैं क्या है आज की और बड़ी खबर, इसमें और क्या दिया गया है। जो खबर हमारे पास आई है वही आप सभी लोग को बता रहे हैं। विपक्ष की आलोचना और आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतियों पर हमेशा विपक्ष की तरफ से आलोचना होती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि मोदी ने अपनी नीतियों के जरिए बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा उनका विदेश नीति भी विवादों के घेरे में रहा है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से अपनी निजी हितों को बढ़ावा दिया है। क्या दिया है? बढ़ावा दे दिया है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, उद्योगपतियों के साथ रिश्ते। कभी कभी यह आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, तो इन सभी लोगों से वो मुलाकात करते हैं। अंबानी और अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के साथ मोदी के रिश्ते को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप। हालांकि मोदी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? बस मिलेंगे आप सभी लोग को अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए और राय अपनी जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, देखते रहिए कुमार क्षितिज। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राय जरूर दें अपनी।